मायावती अकेले क्या कर पाएंगी कमाल? क्या दलित वोटर्स देंगे मायावती का साथ? मायावती के अकेले चुनाव लड़ने से विपक्ष को कितना होगा नुकसान? चुनाव से पहले आखिर क्यों खामोश है मायावती? जी हां, आप सभी को बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती खामोश नजर आ रही हैं। हाल ही में चुप्पी तोड़ी तो गठबंधन के फैसले को लेकर चुप्पी तोड़ी। उन्होंने साफ कहा कि ना तो वह तीसरा मोर्चा बनाएंगी, ना ही किसी दल के साथ गठबंधन करेंगे। ऐसे में पार्टी को कई मोर्चों पर खुद को साबित करना बड़ी चुनौती होगी। आंकड़े बताते हैं कि 1990 के शुरुआती दौर के बाद से पार्टी का जनाधार लगातार घटता चला गया। वर्ष 2009 में भले ही पार्टी के सबसे ज्यादा 21 उम्मीदवार जीते हों, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उसका मत प्रतिशत 6.17 ही रहा। नौबत यह है कि पार्टी के कोर दलित वोट पर भाजपा के साथ सपा कांग्रेस की निगाहें लगी है। पिछले लोकसभा चुनाव वर्ष 2019 में बसपा ने विभिन्न राज्यों की 383 सीटों पर चुनाव लड़ा। 2.22 करोड़ मतदाताओं के साथ बावजूद 10 सीटें हासिल हुई। यह सभी सीटें उत्तर प्रदेश से आई। पश्चिमी यूपी में सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा तथा पूर्वी यूपी में अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, लालगंज, घोसी, जौनपुर और गाजीपुर में पार्टी ने अपना प्रभाव दिखाया। हालांकि आगरा समेत पूरे ब्रज में निराशा ही हाथ लगी। इस चुनाव में बसपा वैचारिक तौर पर दुर्विरोधी सपा के साथ चुनावी मैदान में थी। रालोद का भी साथ मिला था। बसपा ने 38, सपा ने 37, रालोद ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा। बरेली व रायबरेली सीट पर कांग्रेस के खिलाफ कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। भाजपा की आंधी मजबूत गठबंधन विशेष कमाल नहीं कर पाया। बसपा की सियासत यूपी में 22% दलित वोटरों के इर्द गिर्द घूमती रही। मायावती ने मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफर इन्हीं वोटों के सहारे किया। दलितों में 12% जाटव तो 10% गैर जाटव है। मायावती खुद जाटव समुदाय से है, इसलिए इन मतदाताओं पर उनकी मजबूत पकड़ और प्रभाव है। हालांकि पिछले कई चुनाव में अन्य पार्टियां इसमें सेंध लगाने में सफल रही। खासकर केंद्र में राज्य सरकार की दलित उत्थान से जुड़ी योजनाओं ने नए दलित मतदाताओं को संशय में डाला है। राष्ट्रीय दल होने के नाते बसपा ने यूपी के साथ उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बिहार में अपनी मजबूत उपस्थिति का असहाय कराया। कुछ राज्यों में विधानसभा के साथ लोकसभा सीटें भी हासिल की, लेकिन अब पार्टी सिमट सी रही है। 2019 में 26 राज्यों से प्रत्याशी उतारने वाली बसपा को आधे से ज्यादा राज्यों में 1% से कम मत मिले, तो 7 राज्यों में यह आंकड़ा 2% के आसपास रहा। बल्कि यूपी में उससे 19% मत हासिल हुए। 1991 से लगातार त्रिशंकु सरकार का दंश झेल रही यूपी को बसपा ने ही 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार प्रदान की। 30% मतों के साथ 403 में से 206 सीटों पर जीत हासिल की। यूपी में पिछले 3 लोकसभा चुनावों में बसपा के सामने बहुजनों को बचाए रखना बड़ी चुनौती बन गया। 2009 में यूपी में सर्वाधिक 27.42 मतों के साथ बसपा को 21 सीटें हासिल हुई। उत्तर प्रदेश में 2014 में 19.6 और 2019 में 19.43 मत हासिल हुए और सीटें क्रमश 0 व 10 खाते में गई। सीट संख्या में उतार चढ़ाव के इतर बसपा अपने कोर मतदाताओं के आसपास की नजर आती है। हालांकि पिछला चुनाव सपा रालोद के साथ मिलकर लड़ा था। ऐसे में संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्राप्त मतों में से एक हिस्सा बाकी 2 दलों की ओर से भी आया हो। बसपा के अकेले लड़ने की स्थिति में स्पष्ट हो सकेगा कि उसके पास कितना कोर वोट है। लोकसभा चुनाव में बसपा की भूमिका को लेकर मुख्य मायावती लगातार अपनी स्थिति स्पष्ट करी। उन्होंने शनिवार को भी किसी प्रकार की गठबंधन से इनकार कर दिया। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि बसपा सुप्रीमो मायावती अपने वोटरों को एकजुट बनाए रखना चाहती हैं, इसीलिए गठबंधन के बाहर रहकर चुनाव लड़कर यह साबित करना चाहती है कि दलित वोट बैंक पर भी आज भी उनका अधिकार है। अकेले चुनाव लड़कर वह यह संदेश देना चाहती है कि वह जब चाहें इसे वोट बैंक को अपने दम पर किसी को भी ट्रांसफर करा सकती हैं, जो कि आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उनके लिए एक बड़ा सहारा बनता नजर आएगा। अब देखते हैं कि मायावती अकेले चुनाव लड़के सोनिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या संदेश देती नजर आती हैं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।